वसंतपुर नाम का गांव था जहां की सारी जमीनें लगभग सूख चुकी थी और वहां खेती करना असंभव हो गया था। इस गांव में दो सगे भाई सिद्धार्थ और गोपाल रहते थे जो अपने खेतों में मेहनत करके जीवन यापन करते थे। लेकिन खेती न हो पाने की वजह से वे अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। उनके दिलों में निराशा और चिंता बस गई थी क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन वे अपने छोटे से घर में बैठकर सूखे चावल खा रहे थे। हर दिन सूखा चावल खाकर अब मेरा मन भर गया है भैया, मुझे कुछ अच्छा खाना दो। हमें यही सूखा चावल खाना पड़ेगा क्योंकि हमारे खेतों में अब कोई काम नहीं है। तुम्हें पता है सिद्धार्थ, रोज मेहनत करके जो कमाते हैं उसे से ही खाना जुटा पाते हैं, लेकिन गांव की सारी जमीनें सूख चुकी है और खेती करना अब मुश्किल हो गया है। हमें बरसात का इंतजार करना होगा, तब तक हमें इसी सूखे चावल पर गुजारा करना होगा। भैया, क्यों न हम दूसरे गांव जाकर काम की तलाश करें। अगर वहां हमें काम मिल गया तो हमारी जिंदगी कुछ बेहतर हो सकती है। ठीक है, पहले ये खाना खा लो, फिर हम चलते हैं। दोनों चुपचाप सूखा चावल खाने लगते हैं। खाने के बाद वे एक उम्मीद के साथ दूसरे गांव काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। अरे बाप रे, सूरज कैसे चमक रहा है। तूने देखा गोपाल, आज धूप कितनी तेज है। चाचा जी, क्या इस बार बारिश नहीं होगी? जमीन तो सूखकर फट चुकी है। क्या पता, आसमान में तो बिल्कुल बादल नहीं है। इसी तरह न जाने कितने दिन गुजारने होंगे, पता नहीं अब क्या होगा। इस गांव में भी कोई काम नहीं है। चलो सिद्धार्थ, अपने घर चलते हैं। अरे भैया, धूप इतनी तेज है कि मैं सही से चल नहीं पा रहा हूँ। चलो सिद्धार्थ, उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। धूप तेज होने की वजह से वे दोनों भाई एक पेड़ के नीचे चले जाते हैं। अरे भैया, यह तो एक इमली का पेड़ है। मुझे इमली खाना बहुत पसंद है। इतनी बात बोलकर सिद्धार्थ पेड़ पर चढ़ जाता है और इमलियां तोड़ने लगता है। अरे वो सिद्धार्थ, मैंने सुना है कि इमली के पेड़ पर भूतों का वास होता है। तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। भैया, मुझे यहाँ इमली के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिद्धार्थ बहुत सारी इमली तोड़ लेता है और अपने भैया के साथ घर आ जाता है। फिर अपने आंगन में बैठकर वह इमली खाने लगता है। खट्टी खट्टी इमली, वाह वाह वाह। मजा आ गया खाने में, वाह कितनी खट्टी इमली है। अरे वाह, खाने में तो मजा ही आ गया। अब मैं इतनी इमली को कल खाऊंगा। सिद्धार्थ ने जो इमली खाकर बीज फेंके थे उसे से उनके आंगन में एक इमली का पौधा उग जाता है। धीरे धीरे वह इमली का पौधा बड़ा हो जाता है। वाह वाह, पेड़ तो कितना जल्दी बड़ा हो गया। अगर इसमें इमली फलने लगे तो उसे खाकर मजा ही आ जाएगा। अरे वो सिद्धार्थ, कहाँ हो तुम? भैया, मैं यहाँ हूँ, बोलो क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि तुम जल्दी से इमली तोड़ दो, फिर हम दोनों इमली की चटनी और चावल खाएंगे। ठीक है भैया। फिर वह पेड़ पर चढ़कर इमली तोड़ने लगता है। लो भैया, मुझे केवल इतनी ही इमली मिली है। ठीक है,
उसे तोड़कर उसमें से बीज अलग कर दो। अपने बड़े भाई की बात सुनकर वह इमली का बीज निकालने लगता है। तभी उसके अंदर का बीज देखकर सिद्धार्थ दंग रह जाता है। अरे अरे ये क्या है? भैया जरा इधर आओ तो, जल्दी से यहाँ आओ। क्या हुआ बोलो। देखो भैया, इस इमली के अंदर क्या है? ऐसा क्या है इस इमली के अंदर? देखो तो जरा। अरे अरे ये क्या है? इस इमली के अंदर तो हीरे हैं, हीरे। अरे वाह, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। सारे इमली के अंदर से हीरे निकाल लो। भैया भैया जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ भैया, ये देखो क्या हो गया। अरे ये क्या? अब क्या होगा? भैया अभी मेरे पास इमली के और भी बीज हैं। हमें सारे बीज को पूरे आंगन में छिटक देना चाहिए ताकि हमें बहुत सारे हीरे मिले। दोनों भाई मिलकर बचे हुए इमली के बीज अपने आंगन में छींट देते हैं। भैया इमली के पेड़ पर इमली आ गई है, तो जाओ जल्दी से पेड़ पर चढ़ो और इमली तोड़कर देखो, हीरे हैं। अपने भाई की बात सुनकर वह इमली के पेड़ पर चढ़ता है और इमली को तोड़कर देखता है, पर उसमें हीरे नहीं होते। वह उदास हो जाता है। अरे क्या हुआ सिद्धार्थ, हीरे हैं क्या? नहीं नहीं भैया, मैंने एक एक करके देखे, लेकिन हीरे तो इसमें बिल्कुल नहीं है। तो भैया अब हम अमीर कैसे होंगे? मेरे दादाजी कहते थे कि पेड़ गिरने के बाद उसकी कुछ जड़ें जमीन के अंदर ही रहती है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? सिद्धार्थ जाओ जल्दी से कुदाल लेकर के आओ। खुदाई करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई तो करनी पड़ेगी और गहरी खुदाई करनी पड़ेगी, गहरी खुदाई करनी पड़ेगी और गहरी खुदाई करनी पड़ेगी। गहरी खुदाई करने के बाद गोपाल को जमीन के अंदर से हीरे दिखाई देने लगते हैं। अरे सिद्धार्थ, देखो हमें हीरे मिल गए। क्या भैया, हमें इमली वाले हीरे मिल गए? हाँ, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ भैया, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे।